फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कवर किए थे। उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल कवर किए। उसमें देखिए एक ही रूट होता है और उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। और नेक्स्ट टारगेट विल बी 2 डिग्री पॉलिनोमियल, जिसका नाम हम लोग पहले ही देख चुके हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आज का हमारा पूरा क्लास कन्फाइंड रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल बोलो या एक्सप्रेशन बोलो, एक ही बात है। डिफाइन करते हैं हम लोग एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ax² plus bx plus c where a not equal to 0 is called a quadratic polynomial, is called a quadratic expression or a quadratic polynomial, quadratic polynomial whose degree is 2। ठीक है, दिख रहा होगा, whose degree is 2, फुल स्टॉप। तो ये हो गया पहला पॉइंट मेरा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो। दूसरा पॉइंट, सिंस डिग्री ऑफ y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c एक्सप्रेशन इज 2। पिछले क्लास में बताए थे हम लोग y इक्वल टू fx के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वाला पार्ट, दिस इज रिटन इन दिस फॉर्म, y इक्वल टू f of x, where f of x is a polynomial, where f of x is a polynomial। लास्ट क्लास में ये भी देखे थे हम लोग, अगर किसी पॉलिनोमियल का हमको जीरोस निकालना होता है तो हम y को 0 पुट कर देते हैं। सिंस डिग्री ऑफ y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c एक्सप्रेशन इज 2, so this expression, this quadratic expression must have two roots, must have two roots से अल्फा एंड बीटा। या अभी हम लोग एक्सप्रेशन का बात कर रहे हैं इसलिए हम जीरोस लिखेंगे। रूट्स कब लिखते हैं पिछले वीडियोस में जाके देख लो, जब इक्वेशन आता है। मस्ट हैव 2 जीरोस से अल्फा एंड बीटा, then we can write ये जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, लीडिंग कोफिशिएंट a है तो वो यहाँ रहेगा, 1 0 अल्फा है और 1 0 बीटा है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं जहाँ a हो जाएगा मेरा लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, ये जो a है लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलो या पॉलिनोमियल बोलो। अगर यहाँ 1 रहेगा तो फिर यहाँ पर भी 1 रहेगा और ये हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। पिछले वीडियो में जब क्वेश्चन सेशन किए थे तो पहले क्वेश्चन में ही हम लोग ये वाला फंडा यूज किए थे। नाउ नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक, जब पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं
क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी जरूर पढ़ना चाहिए। हम बताए थे कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, where a not equal to 0 is called a quadratic expression, is called a quadratic expression या फिर polynomial, quadratic polynomial, but the equation में equality आ जाएगा, but the equation ax square plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0, is called a quadratic equation, is called a quadratic equation whose two roots are say alpha and beta, which are the zeros of expression ax square plus bx plus c। ठीक है, ये तो हम बताए हैं, बार बार तुम लोग को शुरू से बताते आ रहे हैं कि अगर सिर्फ एफ एक्स इक्वल टू पोलिनोमियल लिखेगा तो जो भी अल्फा बीटा गामा होगा वो सब जीरोस कहलाएगा, और वहीं अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 करके लिख देगा, जैसे कि यहाँ लिखा है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मतलब एफ एक्स की वैल्यू 0 पुट कर देगा, मतलब y जो है ना, यहाँ y का वैल्यू 0 पुट कर देगा, तो फिर ये इक्वेशन बन जाएगा। और y का वैल्यू अगर 0 पुट कर देगा तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब ये 2 डिग्री में एक इक्वेशन है, तो इसके 2 रूट्स आएंगे। वो दोनों रूट्स कौन होंगे? वो दोनों रूट्स वही जीरोस होंगे जो इस एक्सप्रेशन का जीरोस हुआ करता था, क्योंकि जीरोस का क्या मतलब होता था? जीरोस का मतलब होता था x का वो वैल्यू जहां पर x अगर तुम डालते हो तो ये पूरा एक्सप्रेशन, मतलब fx या फिर fy बोलो, वो 0 हो जाता था। तो ऐसे पोलिनोमियल में बात करेंगे तो अल्फा और बीटा जीरोस है इस पोलिनोमियल का। डिग्री ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 2, सो दिस एक्सप्रेशन मस्ट हैव 2 जीरोस। लेकिन इक्वेशन में बात करेंगे तो हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, मतलब इस एक्सप्रेशन का जीरोस बोलो तो अल्फा एंड बीटा, इस इक्वेशन का रूट बोलो तो अल्फा एंड बीटा। अब हम डिटेल में थोड़ा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में और अंदर जाएंगे और थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्कस करते हैं। चूंकि रूट्स आ गया हमारे पास, यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया है, तो हम सबसे पहले देख लें रूट्स निकाला कैसे जाता है। जैसे लीनियर रहता था तो रूट्स निकालना बहुत आसान होता था, उसमें तुम क्या करते थे, सीधा y को 0 कर देते थे और x का वैल्यू आ जाता था। जैसे 2x माइनस 3 इक्वल टू y, तो यहाँ तुम y 0 कर देते थे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाता था और x 3/2 हो जाता था। तो यहाँ भी हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तुम इस टॉपिक को रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल लो या फिर जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल लो, एक ही बात है। जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी अगर तुम बोलते हो तो भी बात एक ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल से समझाना काफी आसान होता है। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 है ना, मतलब ये इक्वेशन है। अगर यहाँ इक्वल टू 0 नहीं देते तो हमको क्वेश्चन पूछना पड़ता फाइंड द जीरोस ऑफ द एक्सप्रेशन। यहाँ जीरोस हो जाता और यहाँ एक्सप्रेशन हो जाता या फिर पोलिनोमियल हो जाता।
फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 3x² माइनस 8x प्लस 3। तो जीरोज निकालना हो तो भी उसको इक्वल टू जीरो करके तुम इक्वेशन बना करके ही सॉल्व करोगे। तो हमारे पास जो पहला मेथड होता है, मेथड 1, ये है बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये तुम जूनियर क्लास में पढ़ के आ रहे हो। बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करके फैक्टराइज कर देते हैं। वो देखो कैसे होगा। क्वेश्चन है 3x² माइनस 8x माइनस 3 इक्वल टू 0। जानते ही हो जूनियर क्लास से हम वो दो नंबर ढूंढेंगे जिसका प्रोडक्ट आ जाएगा 3 और -3 का प्रोडक्ट, मतलब -9, और उसका सम या डिफरेंस -8 आना चाहिए। तो यहाँ 3x² माइनस 9x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से 3x कॉमन ले लिए, x माइनस 3, यहाँ से प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 कॉमन ले लिए, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो, अब ये फैक्टर कब जीरो होगा, या तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाए, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाए। अब x इक्वल टू 3 हो जाए, या फिर x इक्वल टू -1/3 आ जाए। तो दो रूट्स आ रहा है, दो आना भी चाहिए था क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इम्प्लाइज रूट्स आर मान लो कोई एक अल्फा है, अल्फा 3, और मान लो दूसरा रूट बीटा है, बीटा इक्वल टू -1/3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली हम लोग एक रूट को अल्फा लेते हैं और दूसरे रूट को बीटा लेते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो। ये हो गया मेरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के मेथड से, जो तुम जूनियर क्लास में पढ़ लियो। दिस इज रियली वेरी इजी। अगर हम एग्जाम्पल 2 भी लेना चाहें, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, वो भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर m, सॉल्व फॉर m, और दिया है m² माइनस m माइनस 6 इक्वल टू 0। हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो अभी मिडिल टर्म स्प्लिट करके करना है। तो क्वेश्चन है m² माइनस m इक्वल टू 0। हमको दो नंबर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट यहाँ 1 है और इसका -6 है, तो प्रोडक्ट -6 होना चाहिए और सम या डिफरेंस यहाँ -1 होना चाहिए। तो m² माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6, -3 और 2 का देखो सम -1 होगा, प्रोडक्ट भी -6 हो जाएगा। तो यहाँ से m कॉमन ले लेंगे हम, m-3 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, m-3। ये दोनों फैक्टर सेम आना चाहिए, नहीं आ रहा है मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है। सेम आ रहा है तभी तो वो फैक्टर अब कॉमन ले लेंगे, m-3 कॉमन लेंगे तो बचेगा m प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब m इक्वल टू 3 हो जाए या फिर m इक्वल टू -2 हो जाए। सो दीज आर द टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से रूट्स निकालना। कभी कभी क्या होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पाएगा। जैसे अगर क्वेश्चन है यहाँ पर से सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x² माइनस x माइनस 1, दिस कैन नॉट बी डन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ड्यू टू इरेशनल रूट्स। इसके रूट अच्छे नहीं है, ड्यू टू इरेशनल रूट्स, इसके इरेशनल रूट्स है और इरेशनल रूट को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालना पॉसिबल नहीं है। वैसे क्वेश्चन के लिए हम लोग को चाहिए होता है एक फॉर्मूला, दिस कैन नॉट बी डन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ड्यू टू इरेशनल रूट्स। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए जो फार्मूला होता है वो हमारा है श्रीधराचार्य फार्मूला। बहुत बच्चे लोग वो फार्मूला ऑलरेडी जान रहे हो, बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं जान रहे हो, बहुत लोग ऐसे हो जो जान रहे हो पर उसका डेरिवेशन नहीं जान रहे हो, बहुत लोग डेरिवेशन भी जान रहे हैं। सो फार्मूला फॉर फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फार्मूला फॉर फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी जो डेरिवेशन करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो लेट अस हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट अस हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस
c equal to 0 where a not equal to 0. Fine. So now ax square plus bx plus c equal to 0 can be written as इस पूरे में से हम a कॉमन निकाल लेंगे। तो a जब कॉमन निकल गया तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई a इक्वल टू 0. फाइन. नाउ by method of completing a square, अब तुम सोच रहे होगे ये क्या मेथड है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो उसको एग्जांपल से दिखाते हैं। मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 दिया हुआ है, इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो ये जो पहला दोनों टर्म है उसको ध्यान से देखोगे, ये दोनों टर्म किस होल स्क्वायर से निकल के आएगा? ये दोनों टर्म आएगा तुम्हारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर से निकल के, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2ab से ये आ जाएगा, और एक एक्स्ट्रा है प्लस 1, तो वो हम क्या करेंगे माइनस 1 कर देंगे, और जो प्लस 3 है वो यहाँ पे रख देंगे। अब ऊपर का रेड मार्क किया हुआ पार्ट और नीचे का रेड मार्क किया हुआ पार्ट एकदम सेम है, बस इसको तुम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए हो। तो ये हो गया मेरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 1 प्लस 2। सो दिस इज बी कॉल्ड कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो बस यही फंडा हम लोग हर जगह लगाते हैं। जैसे ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को बोलेगा तुमको कंप्लीटिंग स्क्वायर करके लिखना है, तो तुम बस ये दोनों टर्म पर फोकस करो। ये किस होल स्क्वायर से निकल के आना चाहिए? ये आएगा तुम्हारा x प्लस हाफ का होल स्क्वायर से। ये बार बार हम इतना जल्दी कैसे लिख रहे हैं? वेरी सिंपल, x का जो कोफिशिएंट होगा उसी का आधा यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो देखो प्लस हाफ आ गया, यहाँ कोफिशिएंट माइनस 1 होता तो यहाँ माइनस हाफ आता। अब इसको खोल के देखो, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2ab से 2 कट के x आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा टर्म है कौन 1/4, तो हम उसको माइनस 1/4 कर देंगे और ये प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। सो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम इस फॉर्म में लिख दिए। दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। सेम फंडा हम इस एक्सप्रेशन पर अगर लगाते हैं तो मेरा आ जा रहा है a होल इनटू, ये देखो पहले दो टर्म्स को देखना, पहले दो टर्म्स को, ठीक है, पहला दोनों टर्म को देखो, ये कौन से होल स्क्वायर से निकल के आएगा? बताए थे हम, x का जो कोफिशिएंट होगा उसका आधा हो जाएगा, तो यहाँ कोफिशिएंट है प्लस b बाई, आधा क्या हो जाएगा प्लस b बाई 2a, तो x प्लस b बाई 2a के होल स्क्वायर से निकल के आएगा। तुम चेक भी कर सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो a स्क्वायर से x स्क्वायर आ जाएगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर होगा b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, जो कि यहाँ नहीं है तो हम उसको माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर कर लेंगे, और 2ab से देखोगे 2 कट के b बाई a x आएगा जो यहाँ पर है। तो ये कंप्लीट पार्ट जो है लिखा हुआ है सिर्फ इतना, प्लस c बाई a है तो यहाँ पे प्लस c बाई a इक्वल टू 0। दिस इज मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई कर दो, तो a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4a प्लस c इक्वल टू 0 इम्प्लाइज a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, तो माइनस जब कॉमन निकाल लिए तो बचा होगा तुम्हारे पास b स्क्वायर बाई 4a माइनस c इक्वल टू 0 इम्प्लाइज a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a इक्वल टू 0। So this is a really very important step, एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छा स्टेप है ये। मान लो ये इक्वेशन 1 है, यहाँ जो b स्क्वायर माइनस 4ac देख रहे हो, वेयर b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनांट
is called the discriminant of the quadratic expression. discriminant इक्वेशन का नहीं होता, एक्सप्रेशन का होता है। of the quadratic expression, कौन सा एक्सप्रेशन? जिसका तुम डेरिवेशन कर रहे थे, ax² प्लस bx प्लस c। d कहते हैं इसको कैपिटल D। b² माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल D and is denoted by capital D, that is capital D is equal to b² minus 4ac for ax² plus bx plus c। तो डिस्क्रिमिनेंट याद रखना है आपको, इक्वेशन का नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेंट एक्सप्रेशन का होता है, ठीक है। तो यही डी अगर हम लोग यहाँ रख दें तो ये मेरा बन रहा है a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a इक्वल टू 0। दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। यहाँ से हम रूट्स निकालने वाले फॉर्मूला पर पहुंच जाएंगे। और ये आगे भी याद रखना है, ये कुछ नहीं है, ये ये जो पार्ट है एंटायर, ये क्या है? ये ax² प्लस bx प्लस c ही तो है। ये जो पूरा पार्ट देख रहे हो तुम, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट अनदर फॉर्म ऑफ, और सिंप्लीफाइड फॉर्म बोल सकते हो। देखने में सिंपल नहीं लगता है पर सिंप्लीफाइड फॉर्म यही है बाबू, ठीक है। अनदर फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c एक्सप्रेशन। तुम देख सकते हो ऊपर से नीचे तक हम इक्वल टू 0 को टच भी नहीं किए हैं। जो किए हैं a कॉमन निकाले, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर किए, फिर a मल्टीप्लाई किए, फिर यहाँ माइनस कॉमन निकाले, फिर इसको d लिखे। तो ये एंटायर चीज मेरा वैसा का वैसा रह गया है, राइट हैंड साइड को टच नहीं किए। तो ax² प्लस bx प्लस c को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको याद रखना है। इसको कैसे लिख सकते हो? a होल इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस d बाई 4a। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है जो हर बच्चे को दिमाग में बैठा रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक्सप्रेशन याद रहेगा तो हम लोग का अभी आने वाला बहुत सारा चीज बहुत आसानी से क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले तो इसके हेल्प से हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ बना लेंगे। फिर से हम बोलेंगे ग्राफ एक्सप्रेशन का बनता है, इक्वेशन का नहीं। ग्राफ पोलिनोमियल का बनता है, पोलिनोमियल इक्वेशन का नहीं। सो नाउ ax² plus bx plus c equal to 0 is same as a whole into x plus b by 2a का whole square minus d by 4a equal to 0, ठीक है। मतलब कि इसका रूट्स निकालो या इसका रूट्स निकालो, एक ही बात है। इम्प्लाइज a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू d बाई 4a हो जाएगा, d बाई 4a। अब इस a से डिवाइड कर दो, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू d बाई 4a स्क्वायर। अब हम स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा और ऊपर हो जाएगा रूट d और नीचे हो जाएगा 2a। और हम x को इधर रखेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट d बाई 2a इम्प्लाइज x हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a। 2a हम एलसीएम ले लिए, सो रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर। एक रूट है प्लस से आ जाएगा, प्लस रूट अंडर d बाई 2a एंड दूसरा रूट माइनस से आ जाएगा, माइनस b माइनस अंडर रूट d बाई 2a, वेयर d का फॉर्मूला दे चुके हैं। d का वैल्यू होता है b² माइनस 4ac इज कॉल्ड द discriminant of ax² plus bx plus c।
रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, याद रखना जरूरी है। दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है, IIT JEE के एग्जाम तक काम आएगा। अब इसी फार्मूला को हम सही से यूज करेंगे और जो दो एग्जाम्पल पहले लिखे थे देखो उसी को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन था, याद होगा तुमको, नहीं तो वीडियो बैक करके देख लो, 3x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0 को सॉल्व करना था। ठीक है, इसका अब हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो किए ही थे, अब हम लोग मेथड से करेंगे। इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो a का वैल्यू 3 दिखेगा, b का वैल्यू -8, c का वैल्यू 3, इम्प्लाइज डिस्क्रिमिनांट हो जाएगा b² माइनस 4ac का मतलब b का स्क्वायर हो गया 64, माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच 28। ठीक है, या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, सॉरी। क्वेश्चन में पिछला बार यहाँ पर -3 था, इसलिए यहाँ पे देखो d आ रहा है 28। हम कैसे चेक किए, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी होगा, तुमको समझ में आया। d 28, फॉर्मूला में रूट निकालने के लिए d के अंदर जब डालोगे 28, और 28 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट 28 रूट हट नहीं पाएगा, ये इरेशनल रह जाएगा। जबकि तुम वीडियो को बैक करके देख लो, इसका आंसर आया था रैशनल, एक साइड 3 आया था और एक -1/3 ऐसे ही कुछ आया था। तो यहाँ देखो b² तो ठीक है, -4ac में क्या होगा, माइनस तो है ही, 4ac, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू -3 -36, माइनस माइनस हो जाएगा +36। So this is 100, therefore roots are, एक रूट हो जाएगा x इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, -b प्लस माइनस √d/2a, मतलब -b का मतलब क्या हो जाएगा, -8 मतलब 8 प्लस माइनस √d का मतलब d है 100 तो √d 10 हो जाएगा, बाई 2a का मतलब क्या होगा, a है 3 तो 2a 6 हो जाएगा। दैट इज एक हो जाएगा 8 और 10 को जोड़ दो 18/6, और एक हो जाएगा 8 में से तुम 10 घटा दो -2/6, इम्प्लाइज यहाँ से कट गया 3 और वहाँ से कटा -1/3। वीडियो रिवर्स करके देखना, यही रूट्स था पहले भी। देयरफॉर रूट्स आर x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -1/3। इसी तरह एक और एग्जाम्पल हम लिए थे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, m के टर्म्स में लिए थे, m² माइनस m माइनस 6 इक्वल टू 0। उसमें भी a b c सही से तुम पुट करो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, फॉर्मूले में पुट करो, यू विल गेट द टू वैल्यूज ऑफ m व्हिच वी हैड गॉट बाय मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो ये फार्मूला हो गया श्रीधराचार्य फार्मूला, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखकर डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर ये वाला फार्मूला लगा के हमारा दोनों रूट्स दे देता है। इक्वेशन के लिए रूट दे देगा और एक्सप्रेशन के लिए क्या दे देगा, जीरोस दे देगा। अगर तुमसे ये कोई पूछता कि फाइंड द जीरोस ऑफ द एक्सप्रेशन, सिर्फ इतना फाइंड द, क्योंकि इक्वल टू 0 करके तो बोल नहीं सकता, इक्वल टू 0 करके बोलेगा फिर तो वो इक्वेशन हो जाएगा। बोलेगा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² माइनस 8x माइनस 3, तो तुम क्या करोगे, टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल लेट अस इक्वेट द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, तो हम लोग इसको इक्वल टू 0 करेंगे और उसके बाद मेरा मेथड सेम चला जाएगा, और जो दोनों रूट अभी आएगा, इस इक्वेशन का जो रूट आएगा वही उस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। तो इतना पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो होगा 3 और -1/3। मतलब यहाँ से एक अच्छा पॉइंट हम देख सकते हैं, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x² माइनस 8x माइनस 3 को हम लिख सकते हैं लीडिंग कोफिशिएंट 3 इंटू x माइनस अल्फा, तो एक √3 है मान लो, तो x माइनस 3 इंटू x माइनस बीटा, दूसरा रूट -1/3 है तो माइनस माइनस प्लस 1/3। तुम चेक कर लेना आराम से घर पर बैठ के, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना, सिंपलीफाई करना, देखना ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन बराबर आ जाएगा। आना ही है क्योंकि होता ही है a होल इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। फाइन, सो वी विल नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले हम लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जो भी एडवांस लेवल क्वेश्चन होगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होगा, वो हम लोग पहले सारे थ्योरीज को कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे।
अभी तुम्हारे लिए फिलहाल सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं हम। एक क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स। सॉल्व फॉर एक्स में क्वेश्चन है x+4 इंटू x+7 इंटू x+8 इंटू x+11 plus 20 equal to 0. Now see, whenever such question comes, तो 4 ब्रैकेट है इसलिए मल्टीप्लाई करने का मत सोचना, नहीं तो 4 डिग्री आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा क्वाड्रेटिक ही होता है, लेकिन सच क्वेश्चंस आर नॉट डायरेक्टली क्वाड्रेटिक। इसका डिग्री 4 है, देख रहे हो, इसका जो डिग्री है, डिग्री इज 4, तो क्वाड्रेटिक नहीं है। बट सच क्वेश्चंस आर कॉल्ड रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक है नहीं, लेकिन हम लोग क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करके बनाएंगे, इसको क्वाड्रेटिक बना देंगे। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में हम पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग करके जहां से कुछ मिलता जुलता एक जैसा टर्म मिलता है, उस दोनों ब्रैकेट को हम पेयरिंग करते हैं। जैसे हम पहला और आखिरी को पेयर कर रहे हैं, x+4, पहला और आखिरी को पेयर करने का मेरा ये मेन मोटिव है कि 4 और 1 11 15, 7 और 8 15, इसलिए हम पहला और लास्ट को किए। तुम पहला दूसरा करोगे तो 4 और 7 11, 8 और 11 19, मजा नहीं आएगा। x+7 इंटू x+8 प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, इज सेम एज अबव इक्वेशन, इज सेम एज अबव। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x² प्लस 15x प्लस 44 इंटू ये आ जाएगा x² प्लस 15x प्लस 56 प्लस 20 इक्वल टू 0। अब देखो मिलता जुलता हुआ चीज आ रहा है x² प्लस 15x, तो अगर हम इसको y मान लें, लेट x² plus 15x equal to y, then our equation becomes क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y plus 44 into y plus 56 plus 20, which is a quadratic very clearly in y, which is a quadratic equation, which is a quadratic equation in y। इससे क्या होगा, 2y निकलेगा, 2y निकलेगा और हमको x चाहिए, तो एक बार एक y रखेंगे और x निकाल देंगे, एक बार दूसरा y रखेंगे और x निकाल देंगे, मतलब मैक्सिमम 4 रूट आ सकता है। एक यहाँ से 2y आएगा, एक y रखोगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा तो 2x आएगा, एक और y रखोगे फिर 2x आ सकता है, मैक्सिमम 4 आ सकता है। तो सही भी है ना, डिग्री 4 है तो मैक्सिमम 4 रियल रूट आ सकते हैं। तो इसको जब खोलोगे तो ये आ जाएगा y² प्लस 100y दिख रहा है हमको, अब प्लस 44 इंटू 56 करना पड़ेगा। तो 44 इंटू 56 जब हम करेंगे कितना आएगा, 224 4 6 2464। आई होप सो कोई गलती नहीं होना चाहिए, गलती बहुत ज्यादा होता है हमसे। ठीक है, 2464, 2464 और 20 भी था ना, तो 2484 इक्वल टू 0। अब ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक। अब इसमें देखो, वेयर ए दिख रहा है 1, बी दिख रहा है 100 और सी दिख रहा है 2484। अब दो नंबर ढूंढना तो काफी मुश्किल है जिसका सम 100 हो और प्रोडक्ट 2484, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम फार्मूला लगा देंगे। इम्प्लाइज y इक्वल टू क्या होगा फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब 10,000 माइनस 4ac, 4ac का मतलब 4 इंटू 1 4, इसको 4 से करना है तो 4 इंटू 4 16 और 1 32 33 और 3 तो 97 आ रहा है, होल डिवाइडेड बाई 2a का मतलब 2। सो दिस इज माइनस 100 प्लस माइनस 10,000 में 9,736 घटाओगे तो मेरे हिसाब से
264 आ रहा है अंडर रूट अपॉन 2, ठीक है 264। अब देख रहे हो कितना गंदा डेटा आ रहा है। ये 4 अंदर से निकालोगे भी तो तुम्हारा 64, ये तुम्हारा आ जाएगा 4 इंटू 66 तो बढ़िया है नहीं, मतलब कि कहीं पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। चेक कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो क्वेश्चन चेक करते हैं, एग्जाम में भी यही जरूरी होता है। अगर आंसर ना आए तो सबसे पहले क्वेश्चन चेक करो सही लिखे हो कि नहीं। x+4 x+7 x+8 x+11 +20। अब सॉल्यूशन चेक करते हैं। हो सकता है कुछ लोग को सॉल्यूशन में मिस्टेक दिख भी गया होगा। यहाँ से ग्रुपिंग करेंगे तो x² + 15 x+44, इधर से ग्रुपिंग करेंगे तो x² + 15 x+56 +20 = 0। यहाँ y + 44 y + 56 +20 = 0। तो यहाँ से आ गया y², इधर से आ जाएगा तुम्हारा 100y + 44 × 56, तो गलत नहीं किए होंगे, फिर से कर लेते हैं। 56 × 44, 4 से 24 2। So answers are less for the mistake 2464 +20, so 2484। 2484 भी सही है। A हो गया मेरा 1, B हो गया मेरा 100 और C हो गया 2484। So y = -b ± अंडर रूट b² से 10 हो गया -4ac, 4a हो गया 4, इसको करेंगे हम लोग तो 90। अच्छा यहाँ पर गलती हो सकता है। 4 × 4 16 और 1 32 और 1 33 और 3, तो यहाँ 96 से 3 99 होगा। सो एक्सट्रीमली सॉरी। इस तरह का कैलकुलेशन मिस्टेक बच्चे से भी होता है, टीचर से भी हो सकता है, तो इस सब चीज़ पे ध्यान देना। देखो छोटा सा गलती किए हम लोग और काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, बट नो प्रॉब्लम, वी आर अगेन ऑन द ट्रैक। तो यहाँ आ गया तुम्हारा √64, तो ये √64 हो जाएगा 8 - 100 ±8/2। तो y का वैल्यू आ रहा है, एक बार प्लस ले लो तो -100 और +8 हो जाएगा -92/2, और एक y का वैल्यू आ रहा है माइनस ले लो तो -108/2, मतलब y का वैल्यू यहाँ से -46 या फिर y का वैल्यू -54। So these are the two values of y and we are not interested in finding y, we want x। Implies y किसको माने थे हम, यहाँ देखो x² + 15x = -46 हो जाएगा, या फिर x² + 15x = -54 हो जाएगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15x + 46 = 0 हो जाएगा, और यहाँ से x² + 15x + 54 = 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ का जो डिस्क्रिमिनांट है d हम डायरेक्ट निकालेंगे। a कितना है 1 है, b 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, अब -4ac करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर। 4ac करेंगे हम लोग तो 4 × 6 24 और 2, so 184। so this is how much, I think 41, ठीक है। और यहाँ पर तो हमको दिख रहा है कि इसको 9 और 6 में तोड़ देंगे ना तो और ज़्यादा इजीली हो जाएगा। तो x² + 9x, पर तुम चाहते तो यहाँ भी डिस्क्रिमिनेंट लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आता। पर दिख रहा है जब इजीली टूट रहा हो 9 और 6 का प्रोडक्ट तो इजीली तोड़ देना चाहिए। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x + 9, यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो x + 9 = 0, मतलब x + 9 × x + 6 = 0। तो यहाँ से तो 2 रूट आ गया, एक आ गया x = -6, एक आ गया x = -9। तुम यहाँ पुट करके देख लेना, सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से भी आ जाएगा तुम्हारा दोनों x = यहाँ देखो अच्छा आंसर आने वाला था इसलिए फैक्टराइज हो भी गया। अब इसका तुम डिस्क्रिमिनेंट देख रहे हो 225 - 4 184, ये तुम्हारा हो गया 41। तो फार्मूला में √d रहता है भाई, रूट के अंदर 41 आ गया ना तो मामला चौपट हो जाएगा, इरेशनल रूट आ जाएगा तब, इसलिए हम लोग
ये डी लगा दिए, सही किए। फॉर्मूला माइनस बी, तो बी 15 है ना, तो माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, ए तो 1 है तो 2, ए को और रूट होगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, फिर से 2 हो जाएगा। सो हियर वी हैव गॉट द 4 रूट्स। 2 रूट देखो यहाँ से दिख रहा है और 2 रूट देखो यहाँ दिख रहा है, तो 4 डिग्री का इक्वेशन का चारों रूट आ गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन कहलाएगा, डिफिकल्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, हम लोग और इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, पर पहले हम लोग अपने थ्योरी को थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। ये छोटा सा मिस्टेक देखे थे, उससे टाइम टेकिंग हो जाता है, और इतना टाइम एग्जाम में मिलता नहीं है कि आप पहले गलती करो फिर उसको सुधारो, इतना समय नहीं होता है। नसी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जेई एडवांस तक जाएगा आपके। रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स, रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स and the roots of a quadratic equation, and the roots of a quadratic equation, important topic। तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो, रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो नाउ we saw that roots of ax square plus bx plus c equal to 0 are, से एक रूट अल्फा है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और एक रूट मान लो बीटा है, बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो 2 चीज हम जानेंगे यहाँ पे। सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, जोड़ दोगे तो आराम से देखोगे, रूट और रूट कट गया, ऊपर माइनस बी हो जाएगा, माइनस 2b बाई 2a, 2 कट जाएगा, सो दिस इज माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब हो गया माइनस बी क्या है, बी है देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये आपको अब हमेशा याद रखना है कि किसी क्वाड्रेटिक का अगर दोनों रूट नहीं निकालना है, सीधे सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए आपको दोनों रूट निकालने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यूज माइनस बी बाई ए। बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ सी द सेकंड पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा। करके देखो, नीचे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, 2a इंटू 2a। यहाँ ऊपर देखो ध्यान से, ये पार्ट है तुम्हारा x, ये पार्ट है तुम्हारा y। क्या है, ये पार्ट x, ये वाला पार्ट x, ये वाला पार्ट y, ये वाला पार्ट y। तो ऊपर देख रहे हो x प्लस y, इधर x माइनस y, मल्टीप्लाई करोगे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला। तो माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, अब माइनस इस रूट का स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर कट जाएगा और ऊपर आ जाएगा 4ac, और 4a ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा c बाई ए। c बाई ए का मतलब c क्या है, कांस्टेंट टर्म, c है तुम्हारा क्वाड्रेटिक का कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, a अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो
द टू कंक्लूजन्स तुम्हारे सामने हैं। क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए। बी बाई ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी बाई ए मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग समझने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, या क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन सीधा बोर्ड को मिटा करके पूरे बोर्ड पर लिखेंगे। तब तक आप ये नोट डाउन कर लीजिए। देखो इस टॉपिक पर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आप लोग को याद आना चाहिए। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये सारा चीज तुम एक बार सारा फार्मूला अपने जूनियर क्लास से जितना भी याद किया फैक्टराइजेशन सबको रिवाइज कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एंड सेम कैन बी रिटन एज a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला सब है जो आपको क्वाड्रेटिक में काम आएगा। बोर्ड थोड़ा गंदा हो गया, कोई बात नहीं। अब देखो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, if alpha beta be the roots, if alpha beta be the roots of the equation, be the roots of the equation, equation क्या दिया है देखो, m square into x square minus x plus 2mx plus 3 equal to 0, and if m1 and m2 are two values of m, are two values of m for which alpha and beta are connected by the relation, are connected by the relation alpha by beta plus beta by alpha equal to 4 by 3, then evaluate m1 का स्क्वायर by m2 plus m2 का स्क्वायर by m1। Now very nice question। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। बोल रहा है एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2mx प्लस 3 इक्वल टू 0 इज सेम एज, इज, देखो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक में नहीं है क्योंकि एक एक्स यहाँ भी है एक एक्स यहाँ भी है, हमको एक्स स्क्वायर अलग एक्स अलग कांस्टेंट अलग चाहिए, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक्स के साथ यहाँ से 2m था ही, और यहाँ से आ जाएगा माइनस एम स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज माई ओरिजिनल इक्वेशन, जिसका एक रूट बोल रहा है अल्फा है और एक रूट बोल रहा है बीटा है। ठीक है, सो नाउ अल्फा प्लस बीटा होता है मेरा माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा होता है मेरा सी बाई ए। तो ये रिलेशन हम यूज करेंगे अगर,
तो अल्फा प्लस बीटा हमको दिखेगा, बी कितना है देख रहे हो, बी है तुम्हारा यहाँ पे, ए है एम स्क्वायर, बी है 2m माइनस एम स्क्वायर और सी है 3, तो माइनस बी हो जाएगा, ये पलट जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 2m बाई ए का मतलब एम स्क्वायर हो जाएगा, एंड अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, सी बाई ए का मतलब 3 बाई एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फा बीटा भी आ गया। है? इसको तुम चाहो तो अलग करके भी लिख लो, क्या पता काम आ जाए। अल्फा प्लस बीटा को हम अलग अलग कर देंगे, एम स्क्वायर बाई एम स्क्वायर 1 माइनस 2m बाई एम स्क्वायर, एक m कट जाएगा, सो 2 बाई m। ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म लग रहा है, अब देखो कौन सा फॉर्म आगे काम में आता है। मेरा काम था सिंपल फॉर्म में लिख लेना, सो हम लिख लिए। नाउ रिलेशन दिया है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा 4/3। तो यहाँ अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फा बीटा इक्वल टू 4/3। अब देखो ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल बाई अल्फा बीटा। फॉर्मूला सब रियली वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्टराइजेशन वाला। इम्प्लाइज अगर हम इसको भी अलग अलग कर लें तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा में अल्फा बीटा 2 हो जाएगा, ये 4/3। सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू 2 को उधर ले जाओगे जब तो ये हो जाएगा 10/3। ठीक है, मतलब कि 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 टाइम्स अल्फा बीटा। मतलब कि 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, देखो कौन सा है, ये वाला है, ये भी लिख सकते हो। इसको लिखोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में तो ऊपर देख रहे हो पावर 4 चला जाएगा, उससे अच्छा यही फॉर्म लिखते हैं, देखते हैं आगे क्या करना है। तो तुम्हारा ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा मतलब 1 माइनस 2/m का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 टाइम्स अल्फा बीटा का मतलब हो गया 3/m स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा 30/m स्क्वायर, और 3 से 30 कट गया मेरा 10 बार में। इसको खोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 10/m स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, m स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4m इक्वल टू 10, और अब 10 को इधर ले आओ, इम्प्लाइज m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 6 is the relation in m, is the relation in m which will be true for m1 and m2। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ था क्वाड्रेटिक, अल्फा बीटा उसका रूट था और बोल रहा था अल्फा बीटा इस रिलेशन को सेटिस्फाई तभी करेगा जब m1 और m2 वो दो वैल्यूज है m का, तब ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जो जो अंडरलाइन किया देखो, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस m1 and m2 आर द टू वैल्यूज ऑफ m, m1 और m2 ही m का वो दो वैल्यू है जिसके लिए ये रिलेशन होल्ड कर सकता है, और ये रिलेशन होल्ड करने के लिए ये रिलेशन होल्ड करना चाहिए। आर यू गेटिंग मी? और ये रिलेशन क्वेश्चन के हिसाब से होल्ड तभी करेगा जब m का वैल्यू या तो m1 होगा या फिर m का वैल्यू m2 होगा। मतलब ये जो m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे सामने आ चुका है उसको सेटिस्फाई करने वाला 2m होना चाहिए था, क्योंकि m में क्वाड्रेटिक है 2m होना चाहिए था, और वो दोनों m क्वेश्चन दे चुका है कि m का वैल्यू सिर्फ m1 और m2 ही पुट किया जा सकता है अगर ये रिलेशन को होल्ड कराना है। तो इस रिलेशन को होल्ड कराने के लिए m में ये रिलेशन होल्ड करना चाहिए, मतलब m में ये रिलेशन को सेटिस्फाई सिर्फ m1 और m2 करेगा, इसलिए लिखे हैं इज द रिलेशन इन m विच विल बी ट्रू फॉर m1 एंड m2। मतलब इस क्वाड्रेटिक पे अब हम लोग दोबारा से अल्फा प्लस बीटा और
अल्फा बीटा कंसेप्ट लगाने वाले हैं। इसको याद रखना, एम स्क्वायर माइनस 4m माइनस 6। तो मेरा रिलेशन आ गया था एम स्क्वायर माइनस 4m माइनस 6। इसको सेटिस्फाई करने वाला एक m का वैल्यू होगा m1 और एक m का वैल्यू होगा m2। सो दीज आर रूट्स ओनली, रूट्स आर m1 एंड m2 फॉर एम स्क्वायर माइनस 4m माइनस, सीधे शब्दों में यही बोला गया है। तो फिर सम ऑफ रूट लिखेंगे m1 प्लस m2। यहाँ a कितना है 1, b कितना है -4, c कितना है -6। सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई a, तो वो 4 हो जाएगा, तुम वेरीफाई कर लो अपने हिसाब से। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स m1 m2, c बाई a -6 हो जाएगा, तुम वेरीफाई कर लो अपने हिसाब से। ये दोनों रिलेशन हेल्प करेगा हमको वो वैल्यू निकालने में। सो नाउ पूछा है m1 स्क्वायर बाई m2 प्लस m2 स्क्वायर बाई m1। एलसीएम ले लेते हैं m1 m2। m1 m2 ऊपर हो जाएगा m1 क्यूब प्लस m2 क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब आपको पता होना चाहिए कि होता है a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab होल इंटू a प्लस b होल बाई m1 m2। आई होप दिस यू कैन अंडरस्टैंड। ये तुमको समझना काफ़ी ज़रूरी है, तभी तो IITian बन सकते हो। ऑलराइट, दिस इज यूजिंग a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इम्प्लाइज m1 का स्क्वायर बाई m2 प्लस m2 का स्क्वायर बाई m1। कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 4 है, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64 माइनस 3m1 m2, तो m1 m2 -6, तो माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 6 18 और फिर से m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 4, तो 18 और 4 72 बाई m1 m2 का वैल्यू फिर से -6। तो ये कितना हो रहा है, 4 और 2 6, 6 और 7 13, 136 बाई 6 माइनस में, तो माइनस 68 बाई 3। देयरफॉर m1 स्क्वायर बाई m2 प्लस m2 स्क्वायर बाई m1 का वैल्यू होगा -68 बाई 3। So this is a fantastic example for alpha plus beta and alpha beta। दो बार यूज हो गया, एक बार अल्फा बीटा में यूज हो गया अल्फा प्लस बीटा, और एक बार m1 और m2 में हो गया। तो बस रूट्स अल्फा बीटा होना जरूरी नहीं है, कोई भी रूट्स हो, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा सकते हैं। किसी तरह का भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अगर तुमको मिलता है तो तुम हमारे कमेंट में डाल दो, हम उसको रीचेक कर लेंगे। बाकी अगर कोई मिस्टेक नहीं मिलता है तो काफ़ी अच्छा है, सीख गए हो। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी तक हम लोग जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है समझ लिए, रूट्स निकालने का फार्मूला देख लिए, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हम लोग देख लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काफ़ी इजी टॉपिक है, तो शुरुआत करते हैं जो जानते हैं उसी से। वी नो दैट फॉर द इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 where a is not equal to 0, two roots are
x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a एंड दूसरा रूट है x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डी। ठीक है, तो इस रूट्स को कंक्लूजन जो निकलता है वो हम लोग अभी इजिली लिख लेते हैं। पहला कंक्लूजन, सबसे पहला इजी कंक्लूजन, अगर रूट के अंदर निगेटिव हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 या फिर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देन द टू रूट्स आर अनरियल, देन द टू रूट्स आर अनरियल। अनरियल बोलो या कॉम्प्लेक्स बोलो एक ही बात है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्पेशली क्लास 11 में हम लोग पढ़ेंगे। कैसे हुआ ये? डी निगेटिव है ना, तो निगेटिव का रूट सुने हो? कभी कभी सुने हो? रूट -4, रूट 4 निकलता है 2, रूट 9 होता है 3, लेकिन रूट -9 सुने हो? नहीं सुने हो। सो अगर ये अंदर वाला डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हुआ, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हुआ तो फिर ना ही ये वाला कुछ मीनिंगफुल बनेगा ना ही ये वाला कुछ मीनिंगफुल बनेगा, इसलिए टू रूट्स आर अनरियल एंड ax square plus bx plus c equal to 0 will have unreal roots, will have unreal बोलो, complex बोलो, imaginary बोलो, सब एक ही चीज हुआ, imaginary roots। ठीक है, now our second conclusion is that b square minus 4ac अगर इक्वल टू 0 हो गया या फिर तुम बोलो d इक्वल टू 0, तो तुम देख सकते हो दोनों रूट बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो गया ना, तो पहला रूट -b/2 है, दूसरा रूट भी -b/2। इसका मतलब ये नहीं कि रूट एक ही होगा, रूट 2 होगा, दोनों इक्वल होगा। देन टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल भी होगा, टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल एंड बोथ रूट्स आर x इक्वल टू -b/2a। बात समझ गए? दैट इज, इस केस में ये जो क्वाड्रेटिक है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को लिखा जा सकता है a लीडिंग कोफिशिएंट, पहला रूट क्या है -b/2 है, x माइनस अल्फा, तो प्लस b/2 है, और दूसरा भी x माइनस अल्फा, x प्लस b/2 है। ठीक है, दोनों रूट सेम हो जाएगा। दिस रूट विल बी ए रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी 2, पहला क्लास में बताए थे, और टू फोल्ड रूट, 2 बार आएगा तो 2 फोल्ड रूट। तीसरा बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हुआ या फिर और d ग्रेटर देन 0 हुआ, तो साफ साफ देख लो, जैसे अंदर वाला मान लो 9 है, तो रूट 9 हो जाएगा 3, तो -b प्लस 3 करोगे एक बार, और एक बार -b -3 करोगे, तो दोनों सेम तो हो नहीं सकता है, हालांकि दोनों रियल है, तो उस केस में हम बोलेंगे देन द टू रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, द टू रूट्स आर रियल एंड, मतलब दोनों रूट रियल और डिस्टिंक्ट होगा, टू रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड ax square plus bx plus c equal to 0 has real and distinct roots, real and distinct roots। इस केस में हम क्या लिखेंगे? इस ax square plus bx plus c को हम आराम से लिखेंगे a into x minus beta, where alpha and beta are the real roots, where दोनों distinct है, अलग अलग है, where alpha and beta are the real and distinct roots, real and distinct roots। यहाँ पर दोनों रूट सेम हो गया है, यहाँ रूट होगा ही नहीं, दिस इज एन इम्पोर्टेंट कंडीशन जो आगे काफी काम आने वाला है। d लेस देन 0 में रूट होगा ही नहीं, और d ग्रेटर देन 0 में 2 रूट होगा और दोनों इक्वल नहीं होगा, और d इक्वल टू 0 में दोनों रूट होंगे रियल और दोनों इक्वल होंगे। ये 3 पार्ट के अलावा एक चौथा कंक्लूजन है जो हम तुमको दिखा रहे हैं।
मान लो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी सब रैशनल नंबर है। रैशनल मतलब फ्रैक्शन मान लो, नेचुरल नंबर मान लो, इंटीजर मान लो, पॉजिटिव इंटीजर, बस इरेशनल नहीं होगा। इरेशनल मतलब रूट वूट नहीं होगा उसमें। तो ये जो अंदर में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जैसा कि अभी देखे थे एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक किए थे तो अंदर 28 आ गया था। ये अभी जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें याद है D41 आया था, तो रूट्स आ गया था ना, माइनस प्लस माइनस रूट 41, और रूट 41 का रूट नहीं हट सकता, वो इरेशनल होगा। तो वही बात है, अंदर अगर रूट फंसा रह गया तो फिर ये इरेशनल हो जाएगा। जैसे मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू मान लो 3 है, तो ये हो जाएगा √3, ये भी हो जाएगा √3, और रूट हटेगा नहीं, तो फिर ये x का वैल्यू होगा इरेशनल, ये भी x का वैल्यू होगा इरेशनल। वही अगर यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac 3 ना होकर 4 हो जाए तो √4 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 हो जाएगा, और a और b तो ऑलरेडी रेशनल रेशनल है ही, तो रैशनल प्लस रैशनल बाई रैशनल ये पूरा रैशनल हो जाएगा, रैशनल माइनस रैशनल बाई रैशनल ये पूरा रैशनल हो जाएगा। मतलब अगर तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रैशनल चाहिए जहाँ कोफिशिएंट भी रैशनल है, तो d जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए किसी रैशनल नंबर का। ठीक है, वो भी हम अभी यहाँ पर लिख देते हैं, वो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है, तुम पॉज करके ये तीनों कंक्लूजन लिख लो, और फिर हम चौथा भी एक्सप्लेन कर ही दिए हैं तो वो भी लिख लेते हैं। बस उसको सोचने समझने का बात है, और हम जानते हैं मैक्सिमम बच्चा समझ गया होगा, क्योंकि अब देखो ये मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 11 हुआ तो √11 का रूट हटा पाओगे? नहीं हटा पाओगे। वही अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 16 हुआ, 16 का रूट हटेगा? अपने आप हट जाएगा। मतलब कि इफ ए बी सी आर रैशनल नंबर्स, ए बी सी आर रैशनल नंबर्स मतलब कोफिशिएंट अगर रैशनल है, then the two roots can be rational, then the two roots of ax square plus bx plus c equal to 0 can be rational if and only if d equal to b square minus 4ac is a perfect square of some rational number, is a perfect square of some rational number। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट टॉपिक जो हम लोग कवर किए हैं नेचर ऑफ रूट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर क्वेश्चन करने से स्टार्ट करेंगे। अभी जितना इस वीडियो में हम कवर किए हैं उसको अच्छे से तुम कोशिश करो उस पर कुछ क्वेश्चंस नया कहीं से मॉड्यूल से, पैकेज से, किताब से लेकर के सॉल्व करने का। हम नेक्स्ट वीडियो के एंड में इस वीडियो के एंड में नहीं, नेक्स्ट वीडियो के एंड में कुछ टॉपिक्स कवर करके हम भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी कुछ होमवर्क के लिए भी देंगे। और अगर कोई डाउट है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में तुम ड्रॉप कर दो। ओके, थैंक यू।